क्वेश्चन 1, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P विल बी, में I1 करंट है 5 एम्पियर, I2 करंट 2.5 एम्पियर। इस पॉइंट सेंटर पॉइंट पे निकलना है। ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये दोनों डिस्टेंस 2.5 मीटर हो जाएगी। वायर को 1, इसको 2 बोल दिया। 1 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ड हो जाएगी राइट हैंड थंब रूल से। B2 आउटवर्ड, क्योंकि 1 में करंट ज्यादा है तो B1 ज्यादा स्ट्रांग होगी। P पॉइंट पे नेट फील्ड B1 में से B2 को माइनस करेंगे क्योंकि B1 बड़ा है। फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का म्यू नॉट I1 अपॉन 2 r 2.5 मीटर है। म्यू नॉट I2 अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन हो गया। I1 5 एम्पियर अपॉन 2.5, I2 2.5 एम्पियर अपॉन 2.5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 - 1 यानी 1, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, two identical long conducting wires AOB and COD placed at right angles to each other with one above the other, that O is their common point for the two wires. Wires 1 carry I1 and wires 2 carry I2 currents. Point P lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane of the wires. Magnetic field at point P निकलना है। तो A और B की वजह से I1 करंट इधर हो जाएगी, तो P पॉइंट जहाँ ये D डिस्टेंस साइड पर है, और I2 की वजह से ये आउटवर्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर हम यहाँ नहीं शो कर रहे, ये राइट में और ये अपनी तरफ P2 दोनों परपेंडिकुलर हैं। इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पाइथागोरस थ्योरम यूज करके P नेट हो गया B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब B1 की वैल्यू हो जाएगी D डिस्टेंस पर। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 r की जगह D लिखा है। सिमिलरली Y2 का म्यू नॉट I2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट में कॉमन बाहर आएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 रूट के अंदर बचेगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A carries a current I. Current is uniformly distributed over its cross section. Ratio of the magnetic field B and B dash at distance A/2 and 2A from the axis of the wire. हमें इसका रेशियो निकालना है। B at point P1 at distance A/2, B dash at distance 2A को B डैश बोल रहे हैं P2 पॉइंट पर। ये इनसाइड हो गया, इनसाइड वायर, ये आउटसाइड वायर हो गया। यहाँ पर हम लोग P निकाल रहे हैं इनसाइड के लिए। इनसाइड का लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I इफेक्टिव। इसमें पूरी करंट आई नहीं आ रही, यूनिटी मेथड से निकालेंगे कितनी करंट आ रही है। I इफेक्टिव हो गया और डिस्टेंस हो गई 2πA/2। I इफेक्टिव बाई यूनिटी मेथड का पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो टोटल करंट, पूरी करंट आई होगी। अगर ये 1 है तो I/A² होगी, और इस रेडियस A/2 पर πA²/4 पे करंट हो जाएगी। इक्विवेलेंट करंट I/πA² एंड πA²/4। π² कैंसिल हो गया। I इफेक्टिव करंट इनसाइड एट पॉइंट P ये हो जाएगा I/4। पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में। म्यू नॉट I इफेक्टिव यानी I/4 2πA/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। म्यू नॉट I 4πA। क्वेश्चन 2 हम लेंगे P2 पॉइंट पर। एट P2 पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, में टोटल करंट I रह जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2πR, R की जगह 2A लिखेंगे हम लोग। तो म्यू नॉट I अपॉन 4πA। B और B डैश इक्वल है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 is correct. Location 4. A cylindrical conducting wire radius R carrying current constant. Plot the magnitude of magnetic field B with the distance D from the center of the conductor. Question में P1 inside point है and P2 outside point. Inside के लिए suppose B1 magnetic field हो जाएगी directly proportional to
R V2 is directly proportional to 1 by R। लॉन्ग वायर का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। तो यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ग्राफ प्लॉट करेंगे B का ग्राफ, इनसाइड आउटसाइड, सेंटर R इज इक्वल टू R सरफेस हो गया। इनसाइड के लिए ये कर्व मिलेगा हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ये बाहर आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इन क्वेश्चन 5, a long solenoid carrying current produces a magnetic field B along the axis. If current is doubled, number of turns per unit length centimeter is half. New value of magnetic field. क्वेश्चन है, चलो हमारे पास क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। N is the number of turns per unit length, number of turns per unit length। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा फर्स्ट केस में म्यू नॉट N I, सेकेंड केस में P डैश म्यू नॉट एन नंबर टर्न पर सेंटीमीटर हाफ कर दिया, यानी n/2, एंड करंट को हमने डबल कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट Ni इक्वेशन 1 से ये भी B है, तो नो चेंज, ऑप्शन correct। In question 6, two turrets 1 and 2 having total number of turns 200 and 100 respectively, with average radius 40 centimeter or 0.4 meter and 20 centimeter or 0.2 centimeter. They are carrying current same ratio of the magnetic field along the two loops. Case 1 में, टॉरॉइड 1 में मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा म्यू नॉट Ni। यहाँ पर हम N1 की बात करेंगे, नंबर टर्न्स अपॉन लेंथ पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.4i। केस 2 में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट N2i, म्यू नॉट N2 हो जाएगा, नंबर टर्न्स 100 है, पेरीमीटर 2 पाई इंटू 0.2i। न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, दोनों सेम है, तो B1 इक्वल टू B2, the ratio B1 by B2 will be equal to 1:1। Option 1 is correct। Question 7, a long solenoid 50 centimeter length, number turns 100, carrying current 2.5, magnetic field at the center of the solenoid निकालना है। ये हमारे पास लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, करंट इसमें फ्लो कर रही है 2.5 एम्पियर, नंबर टर्न्स हैं 100, लेंथ है इसकी 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट की जगह 4 पाई 10⁻⁷ वैल्यू पुट कर दिया, n स्मॉल n नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो करंट 2.5, तो डेसिमल हट गया, 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 to 3.14 10⁻⁷, ये 10⁻², 6.28 into 10⁻⁴, टेस्ला, ऑप्शन 1 correct। Question 8, two parallel wires in free space are 10 centimeter or 0.1 meter apart. They both carry current 10 ampere in the same direction. Force per unit length का होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। म्यू नॉट की जगह लिखेंगे हम 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I1 I2 10 इंटू 10 अपॉन R 0.1, मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, पर 3 तो 10⁻⁴ न्यूटन। फोर्स पर यूनिट लेंथ का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, एंड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स एट a distance of 1 meter, both of them carry current 1 ampere, force of attraction per unit length निकलना है। तो हमारे पास दो वायर हैं, दोनों में सेम करंट आ रही है 1 एम्पियर, गैप है 1 मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10⁻⁷ 10 पर मीटर, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, a square loop placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying current I1 at distance d from the conductor, the loop will experience force। ये निकालना है हमको। तो इसका इस लॉन्ग वायर में करंट है I1, ये इस लूप का हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ले लिया। सपोज इस लूप की लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, मान लो ए ले ली, डी कुछ भी ले लिया, एल ले लिया, ए ले लिया। तो इस वायर की वजह से 2 पर जो फोर्स लगेगा और 4 पर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू लॉन्ग वायर एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द लूप एंड I1 करंट, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वल अपोजिट है, कैंसिल ईच अदर।
दे कैंसिल ईच अदर, नेट फोर्स इनका हो जाएगा 0। लेकिन हम बात करेंगे I1 और 1 की वजह से दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, इसमें I1 है तो इसमें I है, सेम डायरेक्शन गैप हो गया D, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ की लेंथ हमने A ले रखा है, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I1 है, I2 को I ले रहे हैं, अपॉन डिस्टेंस D हो गया। ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। हम I1 करंट एंड ये वाला वायर नंबर पार्ट नंबर 3, इसमें करंट है I और इनके बीच का गैप हो जाएगा D प्लस A। यहाँ पे फिर से हम फोर्स अपॉन लेंथ लेंगे, इन ये अपोजिट डायरेक्शन तो रिपल्सिव फोर्स हो गया म्यू नॉट I1 I अपॉन 2 पाई D प्लस A। क्वेश्चन 1 से और 2 से देख रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्स, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टिंग वायर I1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, स्क्वायर लूप ऑफ ABCD carrying a current I placed near the coplanar with long straight कंडक्टर XY कैरिंग करंट I, नेट फोर्स ऑन द लूप। सेम क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बात करते हैं इस पर I की वजह से फोर्स और इस पर I की वजह से फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन ये I और AB पर सेम डायरेक्शन करंट होने से ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये और CD में जो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये फोर्स रिपल्सिव लगेगा। डिस्टेंस L/2 और डिस्टेंस L/2 की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्स। अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट लेंथ में ले रहे हैं हम लोग। और लेंथ अगर L है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 एंड I2 अपॉन R। R डिस्टेंस यहाँ पे है L/2, पर यूनिट लेंथ का है लेकिन लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो L हो जाएगा। तो इस वायर की लूप की साइड यानी L लेंथ है। रिपल्सिव फोर्स के लिए सब कुछ सेम होगा और गैप L/2 प्लस L 3/2, यहाँ पे 3/2 L हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो गया, म्यू नॉट I L से L कैंसिल अपॉन पाई। अब बात करते हैं म्यू नॉट I L 2 पाई 3L/2, 2 से 2L से L और कैंसिल हो गया। कॉमन आ रहा है यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन पाई हो जाएगा 2/3 म्यू नॉट I अपॉन पाई, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, an arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of the paper carrying current I, same current, इनमें में सेम करंट है एंड सेम डायरेक्शन एज शोन। डॉट से मतलब होता है कि आउटवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर B पर निकालना है। अब हम बात करते हैं B और C दोनों में आउटवर्ड करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी ये वाला फोर्स हो गया F1 पर यूनिट लेंथ में। तो इस वायर की लेंथ कितनी है पता नहीं, हम लेंगे B पर C की वजह से अट्रैक्शन हो गया, B पर ही हम A की वजह से लेंगे और सेम डायरेक्शन करंट है तो ये भी अट्रैक्शन हो गया, ये भी फोर्स हो जाएगा मान लो F2 अपॉन L। बट F1 F2 दोनों सेम रहेंगे। इसका रीजन है कि वायर में सेम करंट है, डिस्टेंस D भी सेम है, ये दोनों इक्वल हो गए। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ दी वायर सेम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I, करंट I भी सेम है, अपॉन डिस्टेंस D ले लिया। यहाँ दोनों फोर्स सीधा लग रहा है, परपेंडिकुलर में नेट फोर्स हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो नेट फोर्स विल बी वाला फोर्स F1 अपॉन L यानी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D का स्क्वायर प्लस दूसरा भी सेम ही है का अंडरूट ले लेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग म्यू नॉट I, 1 आ गया, अभी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √2 हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, √2 कैंसिल होके F नेट हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई D, ऑप्शन 3 करेक्ट।